कलेक्शन में से बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ मच यू कैन गिव योर सेल्फ इन जावा ऑन स्केल ऑफ 5, तो अगर आपने 3 या 3.5 बोला है तो यकीन मानना वो कलेक्शंस को मान के चल रहा है कि आपको कलेक्शन आता है। ठीक है, कलेक्शन आता है ऐसा वो मान के चल रहा है, क्योंकि आपने दिया है 2.5 प्लस 3 दिया है ना आपने, तो उसे पता है कि अच्छा इसे कलेक्शन पक्का आता होगा। और अगर नहीं आता 2.5 प्लस से नीचे बोल रहे हो, यानी कि अगर आप सोच रहे हो चलो कलेक्शन पूछेगा ही नहीं, 2 बोल देता हूँ, 5 में से 2 बोल देता हूँ, वो आपसे इंटरव्यू ही नहीं लेगा, कहेगा पहले सीख के आओ। ठीक, कैन यू प्लीज़ ब्रश अप योर थिंग्स फर्स्ट, कैन यू प्लीज़ ब्रश अप योर थिंग्स, वी कैन रीशेड्यूल इट, ऐसे बोल देगा वो। 2 आप नंबर खुद ही दे रहे हो तो वो आपसे क्या पूछे फिर, वो समझ रहे हो आप? अपने आप को ही आप सही से नहीं आंक रहे हो तो वो कैसे आपसे क्या चीज़ पूछे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ कलेक्शन इंटरफेस, मतलब जो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या है। ठीक, इसको हम 9 की फीचर्स को इंटरफेसेस भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ जो वर्ड लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। एक कलेक्शन फ्रेमवर्क, क्योंकि जब मैं आगे ये वाली बात बताऊंगा मैप इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, तब आप ये मत कहना सर फिर 9 की फीचर की बात क्यों करी थी, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रेमवर्क की, वहाँ मैं बात करूँगा इंटरफेस की। समझ में आ रहा है? इंटरफेस का पार्ट है वो, सॉरी फ्रेमवर्क का पार्ट तो है वो, पर कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड नहीं है। ठीक, पहला क्या हो गया आपका, नंबर 1 पहला हो गया आपका, नहीं लिस्ट तो इसके बाद आएगा, पहला कलेक्शन ही हो गया, दूसरा हो गया आपका लिस्ट, तीसरा हो गया आपका सेट, चौथा हो गया आपका, जब सेट है तो सॉर्टेड। देखो याद करने का बहुत आसान तरीका, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ये 3 है तो मैप में भी यही तीनों पक्का होंगे ही होंगे। ठीक, इम्प्लीमेंटेड क्लास उसकी क्या है, ट्री सेट, उसकी भी ट्री मैप है इम्प्लीमेंटेड क्लास। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है हमारा सेट, सॉर्टेड सेट और ये नेविगेबल क्या चीज़ होती है, ये जिससे हम प्रीवियस, फॉरवर्ड, नेक्स्ट ये वाले फंक्शन अप्लाई कराते हैं। ये फंक्शन क्या है, नेविगेशन की तो है, इसकी डेफिनेशन नेविगेबल सेट के अंदर पड़ी है। ठीक, बाकी क्या है हमारे पास, क्यों मैंने बताया नहीं, लेकिन अब बताऊंगा, जब करा ही रहे हैं तो सब चीज़ें बताएंगे। ठीक, क्यों के बाद क्या है हमारे पास, मैप इज़ नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये लो सेपरेट भी रख देता हूँ। ठीक, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है बट नॉट अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जब मैप आ गया तो मैंने बताया था इसी से मिलता जुलता क्या आ जाएगा, सॉर्टेड मैप, फिर क्या आ जाएगा, नेविगेबल मैप। ठीक, ये आ गई 9 इंटरफेसेस, 9 की फीचर ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। हमारी कलेक्शन फ्रेमवर्क की 9 की फीचर्स हैं ये। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो पूछिए भाई, याद करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। पहला खुद कलेक्शन ही हो गया, फिर लिस्ट हो गया, ज़्यादातर आप काम लिस्ट पे और सेट पे करोगे, मैप पे तब काम करोगे जब आप एक्सेल से डेटा रीड करके उस डेटा को कैसे, हेडर और वैल्यू, यानी ये की और वैल्यू, हेडर से उठाया और उसके सामने की वैल्यू उठा ली, तो ये की और वैल्यू के बिहाफ पे आप काम करा रहे हो, तब आप मैप का काम कर लोगे। ठीक, मान लो आपने कुछ ऐसा डेटा उठा लिया है CSV से, CSV पता है कैसे होती है, CSV तो आपने सुना होगा, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, एक बार मैं बता भी देता हूँ। ये लो कॉमा सेपरेटेड होती है, जैसे नेम रोहन, क्लास, फिर अब सिटी भदोही, आप ये ऐसे करके, ये मतलब एक से इतना सा नहीं होता, बहुत सारा है।
इस तरह से करके बहुत सारे अलग 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 रिकॉर्ड होते हैं। हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं कैसे, कॉमा से। कॉमा से हमने इसे सेपरेट करा, स्प्लिट फंक्शन लगाया। कौन सा है, किसका है स्प्लिट फंक्शन रमेश? स्प्लिट मेथड किसका है? आप सारे रमेश हो? किसका है रमेश? हाँ, वेरी गुड। स्प्लिट करते ही सारे किस में हो जाएंगे, एरे स्ट्रिंग में हो जाएंगे। कॉमा के भी यहाँ पे हमने स्प्लिट लगाया, सारे एरे स्ट्रिंग में हो जाएंगे। और कैसे बढ़ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। और आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी इवन नंबर पे हैं, इवन नंबर की इंडेक्स पे हैं, जितने भी इवन नंबर की इंडेक्स पे हैं वहाँ सारी क्या आ रही हैं, की। और जितने भी ऑड नंबर की इंडेक्स पे हैं वहाँ सारी क्या आ रही हैं, वैल्यू। ऐसे ही वहाँ हम करते हैं। कॉमा सेपरेटेड को रीड करने का इससे आसान तरीका और कोई सा है नहीं, और समझने का इससे आसान तरीका कोई है नहीं। समझ रहे हो? देखो मेरा नेम आ गया किस पे, 0 नंबर पे। नेम किस पे आ गया, 0 नंबर की इंडेक्स पे। अगर मैं इसको सेपरेटेड करूँगा कॉमा से तो पता है आपको कैसे आ जाएगा? कभी काम किया होगा तो पता चलेगा, नहीं किया होगा तो क्या पता चलेगा। क्या किया जाए, चलो इतने का ही बताता हूँ। हद है भाई। नेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भदोई, ठीक, यहाँ से स्टार्ट। और दूसरा नाम कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अरे कॉमा सेपरेटेड पे क्यों करते हैं हम काम? कोई बता सकता है? हाँ जी, स्प्लिट नहीं, स्लिप नहीं, स्प्लिट नहीं, उस पर हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि लाइट वेट होती है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, इसीलिए इस पर हम काम करते हैं। जब कभी भी रिपॉजिटरी पे डालना होता है तो हम हैवी फाइल नहीं डालते। अगर मैं एक एक्सेल की बात करूं और एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की बात करूं तो कम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, CSV। तो ज़्यादातर कंपनी CSV को प्रायोरिटी देती हैं कि आप CSV पे काम करो, लेकिन बहुत सारी कंपनी में एक्सेल पे भी काम चल रहा है। ठीक, क्लियर है? भदोही की जगह हम यहाँ डाल देते हैं, ये लो बनारस। अब मैंने मान लो इसको इसको रीड करा लिया, STR के अंदर मैंने एक STR के अंदर इसको सारे को हमने रीड करा लिया। ये सारा मेरा आ गया रीड होके। ठीक, और मैंने क्या कर दिया, STR डॉट स्प्लिट किस भी आप पे करोगे, कॉमा के भी आप पे करोगे तो ये किस में आ गया होगा, स्ट्रिंग की बस SPL कर देते हैं, बहुत लंबा नाम नहीं ले रहे। ठीक, आ गया होगा इसमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया होगा, मैं अगर इसका नाम लिख लेता हूँ ऐसे, Ctrl+C करता हूँ और 0, ठीक, इज इक्वल, यहाँ क्या आ गया होगा जी, सबको पता है यहाँ नेम आ गया होगा। ठीक, अच्छा, पर इतना बहुत है। अच्छा, अगर मैं इसकी इंडेक्स 0 की बात करता हूँ तो नेम आया होगा। 1 की करता हूँ या 2 की करता हूँ, 3 की करता हूँ, 4 5 6 7। ठीक, तो 1 पे क्या आया होगा, रोहन आया होगा। और 2 पे क्या आया होगा, क्लास आया होगा। और 3 पे क्या आया होगा, क्या आया होगा, फिफ्थ। और 4 पे क्या आया होगा, सिटी। और 5th पे क्या आया होगा, भदोही। और 6 पे क्या आया होगा, नेम। और 7 पे क्या हो गया होगा, राहत। तो आप देखिए गौर से, जितने भी मेरे इवन वाले हैं, जितने भी मेरे इवन वाले हैं उन सब पे क्या है, इवन वालों पे क्या है, की है ना। और इन की के भी आप पे वैल्यू किस में है, ऑड नंबर के इंडेक्स पे। तो आपको काम करना आसान हो गया ना।
इवन वालों को आपने की रखा और ऑड वालों को आपने वैल्यू रखा। इसी भी आप पे CSV पे हम काम करते हैं। ठीक, क्लियर है? बंद करते हैं इसको। 9 की इंटरफेसेस या 9 इंटरफेसेस ऑफ कलेक्शन। ठीक, यस, मैं तो सीधे सीधे पूछता। ठीक, तो हम जब बात कर रहे हैं कलेक्शन इंटरफेस की, इसके 9 जो हमारे फीचर इंटरफेसेस हैं ये सारे हैं हमारे। पहला तो खुद कलेक्शन ही हो गया। हाँ, सॉर्टेड मैप क्या है? देखो, जब मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे आऊँगा तो आपको एक एक करके बताऊँगा। वैसे नाम से ही पता चल रहा है सॉर्टेड, जिसके अंदर कोई ना कोई सॉर्टिंग ऑर्डर हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं तो आरोही या अवरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। तो अगर हम ऐसे चाहते हैं तो ऐसे वाले के लिए हमारे पास सॉर्टेड मैप या सॉर्टेड सेट है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ सबसे पहले इसी वाले की, कलेक्शन की। तो डेफिनेशन मैं आपको वैसे करा चुका हूँ, लेकिन जब जब कराऊंगा दोबारा से वही डेफिनेशन फिर बोलूँगा ताकि आपको याद हो जाए। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट as a single entity then we should go for collection। ठीक, इन जनरल अगर हम साधारणतः बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप को हम एक सिंगल एंटिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो क्या है? कलेक्शन है। ऐसा हम मैप में नहीं कर पा रहे, सॉरी, ऐसा हम ऑब्जेक्ट की एरे में नहीं कर पा रहे थे, नॉर्मल एरे में नहीं कर पा रहे थे, और वेरिएबल में नहीं कर पा रहे थे। कर पा रहे थे क्या? वेरिएबल में अगर मुझे क्लास, नेम और ये सारी चीज़ें लेनी थी तो मैं कैसे लेता? मुझे एक एक करके सब अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते। एरे में करता तो इन सब की नेम की अलग एरे बनाता, क्लास की अलग एरे बनाता, सिटी की अलग एरे बनाता। ठीक, पर कलेक्शन इंटरफेस क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप कहाँ जाएंगे फिर? कलेक्शन इंटरफेस को ऑप्ट करेंगे आप। ठीक, अब ये कलेक्शन जब इंटरफेस की हम बात ही कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी? बेस है सभी हमारी इंटरफेसेस का, जो हमारे इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, यानी कि जितने भी लिस्ट हो गए, सेट हो गए, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, क्यू, मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, इन सब का क्या है? रूट है। इन सब का क्या है? पेरेंट है। इन सब का मेन रूट क्या है? कलेक्शन। इन सब का मेन रूट क्या है? कलेक्शन। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक, इसके पास जो है सबसे ज़्यादा कॉमन वो मेथड है जो सारे के सारे इसके चाइल्ड क्लास यूज़ करने वाले हैं। मोस्टली कॉमनली जो मेथड हैं कलेक्शन इंटरफेस के अंदर लिखे हुए हैं, जो आपके सारे इसके चाइल्ड इंटरफेसेस यूज़ करने वाले हैं। There is no direct child class to implement collection interface। कोई भी डायरेक्ट चाइल्ड क्लास नहीं है जो कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हो। ये इम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है प्रदीप? हाँ, इम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? हाँ, क्या इम्प्लीमेंट करना? नहीं मालूम? हिंदी में बता दो। आप जब हिंदी में बता सकते हो तो हिंदी में बता दो। हम तो इंग्लिश बताने में कमज़ोर हो, हिंदी बता नहीं पा रहे, फिर बताओ कैसे? ऐसे करके। इशारों की भाषा हमें नहीं आती भाई, हमें या तो हिंदी में बता दो या इंग्लिश में बता दो। वेद प्रकाश बताइए जल्दी से, इतना टाइम नहीं भाई। आपने बता तो दिया लेकिन समझ में प्रदीप को अभी भी नहीं आया। समझाने वाली भाषा बताओ। वो कीवर्ड इम्प्लीमेंट है या इम्प्लीमेंट्स है? क्या काम है उसका? इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। हाँ स्नेहा, आप बताइए, बता दीजिए।
उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना, डेफिनेशन देना, लिखना ओवरराइड कॉन्सेप्ट की हेल्प से। देखो अब आप नहीं आ रहा आपको, बैठ जाओ उसने। वेद प्रकाश आप भी इतनी साधारण और आसान सी भाषा नहीं बता पाए, आपने हाई लेवल बता दिया, बस इतना हाई लेवल नहीं चाहिए था हमें। अच्छा, अगर मैं बात करूं कलेक्शन इंटरफेस की, क्या कोई कॉन्क्रीट क्लास पढ़ी है उसके अंदर, या कोई कॉन्क्रीट क्लास ऐसी है जो डायरेक्टली कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हो? नहीं है, अभी तो बताया, डायरेक्ट कोई कॉन्क्रीट क्लास ऐसी नहीं है जो कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हो। हाँ जी, ये बताएंगे अब हमें। अभिषेक, ये कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है? हमने तो अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था, इंटरफेस पढ़ा था, कॉन्क्रीट क्लास कहाँ से आ गई है? क्या चीज़ होती है ये? जो नॉर्मल क्लास नहीं होती, मतलब एबनॉर्मल क्लास। ठीक, देयर इज नो कॉन्क्रीट क्लास विच इम्प्लीमेंट कलेक्शन इंटरफेस डायरेक्टली। क्लियर हो गया? चलो, कलेक्शन का समझ में आ गया। बेस क्लास मैंने बोला, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। ठीक, कलेक्शंस की अगर आप बात कर रहे हैं तब कहोगे आप। ठीक ठीक, आगे बढ़े। लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट के लिए क्या है? सबसे पहला पॉइंट सबको पता चल जाना चाहिए, इट इज द चाइल्ड, इट इज द चाइल्ड क्लास, इट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन और कलेक्शंस, कलेक्शन इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। सबके लिए आप जितने भी 9 की फीचर हैं सब के लिए आप ऐसा लिखेंगे, पर अभी मैप के लिए ऐसा हम बाद में बात करेंगे कि मैप जब आएगा तो हम बात करेंगे इट इज़ नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, बस वहाँ पे इतना सा डिफरेंट रखना है। ठीक, बाकी 6 हैं ये तो डायरेक्ट उसकी कलेक्शन की। ठीक, और सेकेंड वाला क्या लिखें पॉइंट? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट as a single entity and we want to preserve the insertion order and duplicacy is not allowed, we do not want any type of duplicacy, हम duplicacy भी नहीं चाहते और insertion order भी preserve करना चाहते हैं, then we should go for list. Sorry, duplicacy is allowed. We want to allow duplicacy and we want to allow some insertion order, then we should go forward list interface. अब ये insertion order क्या चीज़ होती है मनोज? insertion order क्या चीज़ होती है? यही तो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें समझना है। सीरियल, चलो, एक बच्चे का नाम है अमन, एक बच्चे का नाम है बबलू, एक का नाम है चेतन और एक का नाम है दीपक। ठीक, परंतु दीपक पहले आया, बबलू चेतन उसके बाद आया और उसके बाद अमन और उसके बाद ये। ठीक, इस तरह से आए थे ये। तो आप बताओ सीरियल कैसे करूँ मनोज इसका? अमन को पहले करूं, बबलू को बाद में, चेतन को उसके बाद, दीपक को उसके बाद, ये सीरियल है? या फिर ऐसे कर दूं दीपक को पहले, फिर चेतन को उसके बाद, फिर बबलू को उसके बाद अमन को, या ऐसे करूं? कुछ दिमाग लगाओ, कौन सा वाला है इंसर्शन ऑर्डर? अंकित, इनमें से कौन सा कहलाएगा इंसर्शन ऑर्डर? नहीं मालूम। जब मैं कह रहा हूँ वी वांट टू प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर,
तब आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि पूछ लूँ ये क्या चीज़ होती है? बोलो। राहुल सिंह, कौन सा है इनमें से इंसर्शन ऑर्डर? दूसरा वाला, ये नहीं, आपके भी समझ में आ रहा। विनोद, जिस ऑर्डर में वो आए थे इसी ऑर्डर में रखेंगे, यही इंसर्शन ऑर्डर है। पहले दीपक आया था तो पहले दीपक को ही मानेंगे हम, बाद में चेतन आया तो दूसरा चेतन को ही मानेंगे, तीसरा अमन आया तो तीसरा अमन को ही मानेंगे, चौथा बबलू आया तो चौथा बबलू को ही मानेंगे। मतलब जैसे आए उसी ऑर्डर में उनको प्रिजर्व कर लेंगे। इसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक। लेकिन हमने उस इंसर्शन ऑर्डर को ऐसे कर दिया तो हमने क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। आपके पास एक प्लेट में 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है। आपसे मैंने कहा सबको अलग अलग कर दो, कर दोगे? इसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग। 1 रुपये वाला अलग रखोगे, 2 रुपये वाला अलग रखोगे, उसके बाद 5 वाला रखोगे, उसके बाद 10 वाला। इसे क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। अगर पहले 10 वाला, फिर 5 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, इसे क्या कहेंगे? हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करी है सॉर्टिंग। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, जो कि ये है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करी है हमने। और ये कौन से ऑर्डर में करी है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। पहले ए आता है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा है पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू हो तो बताइए। यस, सबसे लास्ट वाली जो मैंने लिस्ट बना रखी है विनोद जौनपुर, वो किसी ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? बताइए जल्दी से यार। असेंडिंग में है। असेंडिंग होता है एक बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक, असेंडिंग में है ये। तो डिसेंडिंग में होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा। तो डिसेंडिंग में है रोहित? ये नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर इसने बिगाड़ दिया। अगर ये सबसे लास्ट में होता तो ये डिसेंडिंग में होता, पर अब ये सबसे लास्ट में नहीं है ना, तो डिसेंडिंग में कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है आपके विनोद? थोड़ा सोच के बोलो। जल्दी बोलना कामयाबी नहीं है, सफलता नहीं है। सही बोलना सफलता है, समझ रहे हो? ठीक है, लिस्ट की बात करते हैं। तो इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेसीज आर अलाउड एंड वी मेंटेन सम इंसर्शन ऑर्डर, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है भाई? ये मेरा हो गया कलेक्शन। आई लिख रहा हूँ तो समझ जाना इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। लिस्ट के बाद अगर आई लिख रहा हूँ तो समझ जाना क्या है? इंटरफेस। आई मतलब इंटरफेस मानना हमेशा, ठीक। और फिर उसके बाद एरे लिस्ट लिख रहा हूँ और उसमें सी लिख रहा हूँ तो समझ जाना क्या है? क्लास। क्लियर है? मतलब सी फॉर क्लास, आई फॉर इंटरफेस, इतना मानना, ठीक। फिर कर रहे हैं लिंक्ड लिस्ट। बताइए रोहित, ये क्लास है क्या इंटरफेस है? लिंक्ड लिस्ट रोहित, लिंक्ड लिस्ट क्लास है या इंटरफेस है रोहित? अरे वहाँ कहाँ झांक रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्लास है, ठीक। ठीक है, चलो। वेक्टर और स्टैक। वेक्टर की चाइल्ड क्लास क्या है? स्टैक। वेक्टर की चाइल्ड क्लास है आपकी स्टैक। कलेक्शन की चाइल्ड इंटरफेस है लिस्ट। लिस्ट की चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास नहीं कहेंगे इसको, हम इम्प्लीमेंटेड क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्लीमेंटेड क्लास, ठीक। लिंक्ड लिस्ट और इधर आता है वेक्टर, ठीक।
यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ नहीं भाई, जिसके नाम के आगे सी लिखा हुआ दिख रहा है वो हमारे क्लास हैं, जिसके नाम के आगे आई लिखा हुआ दिख रहा है वो हमारे इंटरफेस हैं। सबको क्लियर है? पक्का? कौन बोला ये वाली बात? कौन बोला ये वाली बात? अरे यार जिसने बोला बताओ तो सही। आपने, वेरी गुड। ना तो यहाँ पे आई लिख रहा है ना सी लिख रहा है, आपके दिमाग में नहीं आया? और किसी के? जिसने भी पूछा अच्छी बात है, घबराओ मत। ठीक, वेक्टर और जो ये स्टैक है इनके पास मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारी क्या हैं तो दोनों क्लास पर लीगेसी क्लास हैं, ऑब्सलीट, पुराने हो चुकी हैं, पर कभी कभी काम में ली जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ली जा सकती। ठीक, लीगेसी क्लास जो पहले कभी यूज़ की जाती थी बहुत पहले, अब प्रचलन में नहीं है। ठीक, हाँ हाँ यूज़ कर सकते हो, बंद नहीं हुआ, यूज़ कर सकते हो आप, पर प्रचलन में है नहीं। अभी आप ही देखो, आपने अभी तक स्टैक और वेक्टर का यूज़ किया नहीं, डायरेक्ट आपने उसमें सेलेनियम पढ़ते पढ़ते क्या कर लिया, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, तो बस यूज़ में नहीं है, लीगेसी क्लास है, क्योंकि उतनी फीचर इनके साथ नहीं है जितनी एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के साथ है। इसलिए लोग ज़्यादातर एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट पे डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, वेक्टर और स्टैक पे नहीं आते। ठीक, हाँ पूछेगा वेक्टर और स्टैक क्या है, आप बताना। ये भी हमारी कलेक्शन की, जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है उसकी चाइल्ड इम्प्लीमेंटेड क्लास है। ठीक, इम्प्लीमेंटेड क्लास है ये, और बट ये लीगेसी क्लास है। ठीक, एक एक एग्जांपल इसके भी करके दिखाऊंगा, इसके खुद के जो जो मेथड होते हैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि ताकि आपको थोड़ी सी बातें याद रह जाएं, कम से कम इंटरव्यू में बोल तो दोगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या है आपकी लीगेसी क्लासेस। ठीक, कोई आपसे वर्जन नहीं पूछने वाला, मैं इसमें वर्जन नहीं लिख रहा। वैसे लिखने को तो मैं लिख सकता था 1.2 वर्जन, 1.0 वर्जन, 1.1 वर्जन, लेकिन कोई आपसे वर्जन नहीं पूछने वाला। कोई इंटरव्यूअर इनके वर्जन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, सेलेनियम का पूछ लेगा कि आप सेलेनियम के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, टेस्ट एनजी के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, ये वाली बात तो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, हाँ हाँ, आपने 3 वर्जन बता दिए तो आपने अपने लिए एक और क्वेश्चन खड़ा कर दिया, इन तीनों वर्जन में आपने क्या क्या फ़र्क पाया। या तो स्मार्टली आप चाहते हो कि ये मुझसे पूछ ले कि 2 वर्जन पे आपने काम किया है तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क पाया, तो आप बताएंगे, लिख के रख लो पहले से ही, तैयार करके रख लो पहले से ही कि जो लेटेस्ट वर्जन आया 4 पॉइंट समथिंग, उसमें सर ये एडवांसमेंट आई है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका फीचर, ये भी बता दो। तो उसे लगेगा कि हाँ यार पहले तो ये करता ही आ रहा था काम, और नए वर्जन पे भी इसने बड़े ध्यान से देखा और इसे अच्छा भी लग रहा है। ठीक, तो इसे स्मार्टनेस बोलते हैं। भले ही आपको कुछ नहीं पता ज़्यादा, आपको 2-4 बातें ही पता हैं नए वाले वर्जन की, लेकिन आपने उसको क्या बता दिया, ये तो मेरा रोज़ का खेल है भाई, और नया वाला आया इसमें तो और भी अच्छी बातें आ गई। ठीक, तो वो सोचेगा कि भाई ये सही है बंदा, मतलब आप इंटरव्यूअर के प्रोग्रेस में, यानी कि पॉजिटिव उसमें मोड में जा रहे हैं, सिलेक्शन के मोड में जा रहे हैं आप, गेटिंग। लेकिन आपने ये कह दिया जी मैं तो पहले काम करता था 0.59 वाले पे और अब कर रहा हूँ मैं 4.0 पे। भैया क्यों कर रहे हो भाई, क्या फ़र्क मिला आपको? अब आप चुप हो गए, ये आपको पता ही नहीं चल रहा क्या फ़र्क मिला। तो भैया ये तो उसका उद्देश्य ही था आपसे पूछने का, वो उद्देश्य आप बता ही नहीं रहे। क्लियर है? ठीक, जावा के भी कई बार पूछ सकता है कि जावा 7 और जावा 8 में क्या फ़र्क है, जावा 7 में और जावा 8 में क्या फ़र्क है? कौन बोल रहा है वाली बात? क्या हुआ जब जावा पढ़ाई जा रही थी तब क्या हुआ था? कोई बात नहीं, घबराओ मत। जब अभी मैं जब इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा तब ये क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे, 2, 4, 5, 10 ऐसी मोटी मोटी बातें बता दूंगा, आप उसे ये भी बता दोगे कि जावा में 7 वाले में और 8 वाले में क्या फ़र्क है। ठीक, ये इस डायग्राम में किसी को कोई इशू? सबको क्लियर है भाई? इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। हाँ जी,
ये अभी फ़िलहाल ये मानो इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास है, मैं जब इसके पास आऊँगा तब हम बात करेंगे। अभी हम फ़िलहाल किसकी बात कर रहे हैं? लिस्ट की। अभी हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। ठीक, एक एक के मेथड भी बताऊँगा आपको कि किसके कौन से वाले मेथड हैं, कौन सा कलेक्शन वाले मेथड यूज़ कर रहा है। कलेक्शन की भी तो मेथड है ना, अभी बताया था मैंने आपको। कौन सा कलेक्शन के मेथड यूज़ कर रहा है, कौन सा कलेक्शन के मेथड यूज़ करते करते अपने भी यूज़ कर रहा है, सब बताऊँगा। ठीक, अभी फ़िलहाल इनके डायग्रामेटिकली जैसे जैसे चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप है वो वाली चीज़ समझो। ठीक, कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस लिस्ट हो गया, लिस्ट का इम्प्लीमेंटेड क्लास हो गई एरे लिस्ट, इम्प्लीमेंटेड क्लास हो गई लिंक लिस्ट, इम्प्लीमेंटेड क्लास हो गई वेक्टर और स्टैक। ठीक, बट स्टैक वेक्टर की भी चाइल्ड क्लास है, स्टैक वेक्टर की भी चाइल्ड क्लास है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, फिर से हम कलेक्शन इंटरफेस की अगर बात करें, मैं यहीं से जोड़ देता हूँ ये लो, और इसी के अंदर में डाल रहा हूँ मैं अब आपका क्या? सेट। सेट इंटरफेस है या क्लास है? सेट इंटरफेस है या क्लास है? विनय, इंटरफेस आई लिख रहा हूँ तो मान लो इंटरफेस है। ठीक, हैज सेट क्या है? हमारी क्लास है। चाइल्ड क्लास कहेंगे या इम्प्लीमेंटेड क्लास कहेंगे? वेरी गुड। इंटरफेस की क्लास कभी चाइल्ड हो ही नहीं सकती, वो इम्प्लीमेंटेड क्लास है। ठीक, ठीक है। सॉर्टेड सेट क्लास का इंटरफेस है। एक मिनट, ये क्लियर है भाई? सॉर्टेड सेट क्या है हमारा? सॉर्टेड सेट हमारा इंटरफेस है। ठीक है, अब बात आते हैं है सेट। है सेट के अंडर में है कुछ, है सेट के देखो जैसा यहाँ है वैसा ही मैप में भी होगा। एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, लिंक्ड हैज सेट, ये क्या है? क्लास है किसकी? ठीक, और क्या लिखें? सॉर्टेड सेट। जब सॉर्टेड सेट की बात आई तो नेविगेबल सेट इंटरफेस है, ये क्लास है। वेरी गुड, इंटरफेस रहेगी। इस इंटरफेस की नेविगेबल की जितनी भी डेफिनेशन है अनइम्प्लीमेंटेड, कौन इम्प्लीमेंटेशन देगा? ट्री सेट। और ट्री सेट जब इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है तो वो क्या होगी? क्लास होगी। ठीक, तो सेट का चाइल्ड इम्प्लीमेंटेड क्लास हो गई हैज सेट, और इसी की चाइल्ड इंटरफेस हो गया सॉर्टेड सेट, और इसका इम्प्लीमेंटेड हो गया नहीं, चाइल्ड इंटरफेस हो गया नेविगेबल, और इम्प्लीमेंटेड हो गया इसका ट्री, और इसका हो गया लिंक्ड हैज सेट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसमें कोई भी लीगेसी नहीं है। हाँ, मैंने तो इम्प्लीमेंटेड कहा ना, जहाँ जहाँ चाइल्ड होगा वहाँ इम्प्लीमेंटेड होगा, जहाँ जहाँ इंटरफेस टू इंटरफेस बात चलेगी वहाँ चाइल्ड इंटरफेस हो जाएगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इंटरफेस टू इंटरफेस, क्लास टू क्लास चलेगा। लेकिन इंटरफेस टू क्लास हो जाएगा तो वो इम्प्लीमेंटेड क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इम्प्लीमेंटेड क्लास। वो क्या कहलाएगी? आपकी इम्प्लीमेंटेड क्लास। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? तो अभी देखो कलेक्शन का ही चल रहा है सारा, जितना भी अभी हम समझ रहे हैं। क्या चल रहा है? सारा कलेक्शन का ही चल रहा है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? बताइए, आगे बढ़ा जाए। सेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जैसे अभी लिस्ट के बारे में करी थी, लिस्ट के बारे में बात करी थी ना, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट और ये सब। अब ऐसे ही सेट के बारे में बात कर लेते हैं। सेट सीधी सी बात है, जब हमने लिस्ट के लिए लिखा था तो इसके लिए भी लिखें कुछ। क्या लिखें? इट इज़
child interface of collection. It is child interface of collection. दूसरा, if we want to represent a group of individual object as a single entity and we do not want any duplicacy, we do not want to save insertion order, then we should go for set interface. Then we should go for set interface. तो यहाँ पे duplicacy is not allowed. दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? Insertion order is not preserved. इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है, डुप्लीकेसी भी अलाउ नहीं कर रहा, इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है। फिर फ़ायदा क्या है? ये तो डुप्लीकेसी भी अलाउ नहीं कर रहा, यहाँ पे फ़ायदा क्या है इसको लेने का? फिर कोई बता पाएगा? जैसे कि मैंने अभी आपको एक CSV बना के दिखाया था, उसमें नेम बार बार रिपीट हो रहा था ना। क्या फ़ायदा बार बार रिपीट करने का? आप सेट में अगर रख दें उस नेम को तो एक ही लेगा, आपके पास 4 हेडर आ जाएंगे, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी और जो भी रहा होगा, पिता का नाम, फादर नेम या क्लास, ये 4 हेडर आ गए। इसी के ब्याह पे सारे ऑड वाले चलेंगे, आपके वैल्यू वाले इन्हीं 4 के ब्याह पे चलेंगे। क्यों फालतू में हम इतनी सारी भीड़ लगाएं भाई, जब वो रखेगा ही नहीं डुप्लीकेट। फ़ायदा हो गया ना सेट का। और मैं यही काम लिस्ट में करता, हर एक बार नेम क्लास सेव करता रहता, क्योंकि डुप्लीकेसी इज़ अलाउड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इनके जितने भी वो हैं ना मेथड्स और जो कलेक्शन वाले मेथड ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इन सबको इनकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कराऊंगा। सबका एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा दूंगा, ताकि आपको करना भी आ जाए। ठीक, और जब करना आ जाएगा, आप अपने जो भी आप कर रहे हो ना, फाइंड एलिमेंट्स से जो आप कर रहे हो, इन सबसे करके देख लीजिएगा। या फाइंड एलिमेंट्स भी छोड़ो, कोई स्ट्रिंग लिख लेना, हाय दिस इज़ जो भी आपका नाम है XYZ, आई लव माई कंट्री, स्पेस के भी यहाँ पे उसको स्प्लिट करा के देख लेना, तब करके देखना। कर तो कैसे भी सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? सेट की डायग्राम में किसी को कोई इशू? ये जो डायग्राम टाइप का बनाया है सेट का, क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आया? नेविगेबल सेट या सॉर्टेड आया? पहले सॉर्टेड आया, चलो सॉर्टेड कर देते हैं। सॉर्टेड सेट, ठीक, सॉर्टेड सेट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन सेट। देखो ना डायग्राम में किसका है? ठीक, सॉर्टेड सेट चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सेट। यहाँ पे डुप्लीकेसी वाली है कुछ बातें, ये तो अलग चीज़ है। वो इस जो सेट के साथ प्रॉपर्टी है वो इसके साथ भी है। सेट जहाँ पे लग गया वहाँ डुप्लीकेसी इज़ नॉट अलाउड। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी एंड वी वांट टू सॉर्ट एलिमेंट based on some sorting order, whether it would be ascending or whether it would be descending, then we should go for what? Sorted set. मैं इतनी धीरे